नमस्ते, मैं हूं सरिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउस ऑफ सरिता पे। आज हम देखेंगे कि ब्लाउज़ बनाने के लिए बॉडी के ऊपर किस तरह से मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। शुरू करते हैं शोल्डर से। जहां हमारा हाथ शरीर से दूर होता है, मतलब ये पॉइंट, तो जहां ये हाथ शरीर से दूर होता है, अगर हम वहां से सीधा ऊपर की तरफ जाए तो हमें मिलता है शोल्डर स्लोप पॉइंट, ये पॉइंट। और इस पॉइंट से अगर हम गले की तरफ आते हैं तो हमें मिलता है हाई शोल्डर पॉइंट, HSP। शोल्डर मेजर करने के लिए हमें एक शोल्डर स्लोप पॉइंट से दूसरे शोल्डर स्लोप पॉइंट तक टेप इस तरह से पास करना है कि वो हाई शोल्डर पॉइंट से भी पास हो, कुछ इस तरह। ठीक, तो इस तरह से जो मेजरमेंट आता है वो होता है हमारा शोल्डर मेजरमेंट। मैनीक्वीन के लिए ये है 15 इंचेस। शोल्डर जनरली पीठ की तरफ से मेजर किया जाता है, लेकिन बेहतर है कि आप फेस टू फेस खड़े रहें। टेप को दोनों शोल्डर स्लोप पॉइंट के ऊपर एडजस्ट करें और वो HSP से पास होना चाहिए। फिर अंगूठों की मदद से देखिए कि आपने एग्जैक्ट शोल्डर स्लोप पॉइंट पे ही टेप को होल्ड किया है। ज़रूरत हो तो टेप को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए और इसके बाद जो मेजरमेंट आपको मिलता है वो होता है आपका शोल्डर मेजरमेंट। एक और तरीका है शोल्डर मेजर करने का। यहाँ पर एक बोन होता है जिसे शोल्डर बोन भी कहा जाता है। उस बोन से लेके दूसरे बोन तक का मेजरमेंट भी शोल्डर मेजरमेंट होता है, लेकिन बहुत सी बार बहुत से बॉडी टाइप्स में इस बोन को लोकेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोनों तरीकों में से जो भी तरीका आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। जो मैं यूज़ करती हूँ वो है शोल्डर स्लोप पॉइंट टू शोल्डर स्लोप पॉइंट। दो और मेजरमेंट्स यहाँ हम देख लेते हैं। एक है अक्रॉस फ्रंट और एक है अक्रॉस बैक। अब तक मेरे ड्राफ्टिंग में इन दो मेजरमेंट्स का यूज़ मैंने नहीं किया है, लेकिन कुछ डिज़ाइंस और कुछ बॉडी टाइप्स में इन दोनों मेजरमेंट्स का काम हमें पड़ता है। तो देख लेते हैं ये दो मेजरमेंट्स कैसे लिए जाते हैं। फिर से हाथ जहाँ शरीर से दूर होता है उस पॉइंट से 1/2 इंच ऊपर हमें टेप को रखना है और दूसरी तरफ उसी तरह उसी पॉइंट तक इस टेप को ले आना है। ये जो मेजरमेंट होता है इसे कहते हैं अक्रॉस फ्रंट। अक्रॉस चेस्ट भी कहा जाता है, अक्रॉस फ्रंट या अक्रॉस चेस्ट। अक्रॉस बैक मेजर करने के लिए फिर से हाथ जहाँ शरीर से दूर होता है, मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट से 1.5 से 2 इंच ऊपर टेप को हमें एडजस्ट करना है और इसे स्ट्रेट दूसरी तरफ के पॉइंट तक हमें ले जाना है। ये जो मेजरमेंट होता है इसे कहते हैं अक्रॉस बैक मेजरमेंट। मैनीक्वीन के लिए ये 13.5 आ रहा है। मैनीक्वीन के लिए शोल्डर 15 था और अक्रॉस बैक 13.5 आ रहा है। मैनीक्वीन के लिए अक्रॉस फ्रंट 13 के आसपास है। अब देखते हैं चेस्ट राउंड। चेस्ट राउंड मेजर करने के लिए टेप एग्जैक्टली हाथों के नीचे से पास होनी चाहिए, हाथों के नीचे से इस तरह, और पीछे से भी ये टेप स्ट्रेट होनी चाहिए इस तरह। मतलब अगर हम ऐसे देखें तो वो ज़मीन से समांतर हमें दिखनी चाहिए। मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन जब आप किसी और का मेजरमेंट लेते हो तो वो स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे ना हो। ठीक, इस तरह से ना हो, ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। इसे कहेंगे हम चेस्ट राउंड। मैनीक्वीन के ऊपर देखते हैं इसे कैसे मेजर करना है। इस तरह, ओके। और ये टेप ज़मीन से पैरेलल हो, मतलब इसे हमें इस तरह से एडजस्ट करना है। ठीक, ये होता है हमारा चेस्ट राउंड। बस्ट राउंड मेजर करने के लिए टेप एग्जैक्टली एपेक्स पॉइंट से पास होनी चाहिए। टेप हमारा एपेक्स पॉइंट से पास हो और वो फ्लोर से पैरेलल हो, ज़मीन से पैरेलल हो, इस तरह। ये होता है हमारा बस्ट राउंड। वेस्ट राउंड फॉर ब्लाउज। ब्लाउज हमारा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर ये मेजरमेंट हमें लेना है।
न लूज न टाइट, रिलैक्स बॉडी पे ये मेजरमेंट लिया जाना चाहिए। वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेते वक्त भी टेप हमारी ज़मीन से, फ्लोर से पैरेलल होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया हमारा वेस्ट राउंड। आर्म होल मेजरमेंट, जब आप किसी और का आर्म होल मेजर करते हो तो उनसे कहिए कि वो कमर पे हाथ रख दे और फिर इस टेप को इस तरह से आर्म होल के अराउंड हमें पास करना है। इंश्योर करें कि टेप हमारी स्ट्रेट हो, शोल्डर स्लोप पॉइंट जहाँ होता है वहाँ से ये टेप पास होनी चाहिए और जो मेजरमेंट आ रहा है उसे रिकॉर्ड करें। तो टेप एडजस्ट करने के लिए कमर पे हाथ रखना है। एक बार टेप एडजस्ट हो जाए तो हाथ आप नीचे ले लीजिए। अब ये जो मेजरमेंट है ये है हमारा आर्म होल मेजरमेंट। आर्म राउंड मेजरमेंट, आर्म राउंड मेजरमेंट या बाइसेप मेजरमेंट हमारे हाथ का सबसे हेवी हिस्सा होता है। जनरली लेडीज़ के लिए ये एग्जैक्टली वहाँ आता है जहाँ हमारा हाथ शरीर से दूर होता है, लेकिन हो सकता है कभी कभी नीचे ज़्यादा हेवी हो तो आप वहाँ भी आर्म राउंड मेजर कर सकते हैं, लेकिन जनरली वो यहाँ पर आता है। तो टेप को इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए और हाथ को नीचे रख लीजिए। अब ये जो मेजरमेंट आता है ये है हमारा आर्म राउंड मेजरमेंट। न लूज न टाइट, रिलैक्स ये मेजरमेंट हमें लेना है। अब देखते हैं कैफाइट। कैफाइट बॉडी के ऊपर कैसे मेजर करना है वो हम देखेंगे, लेकिन ये मेजरमेंट वो नहीं है जो डायरेक्टली स्लीव ड्राफ्ट करने के लिए हमें यूज़ करना है। उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन उसे मेजर कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। फिर से हाथ जहाँ शरीर से दूर होता है वहाँ पर इस टेप को हमें लगा लेना है। तो टेप को एग्जैक्टली हाथ के नीचे से इस तरह एडजस्ट कर लीजिए और उसके बाद देखना है कि शोल्डर स्लोप पॉइंट से लेकर यहाँ तक कितना मेजरमेंट है। यहाँ पर ये 4 है, इसे नोट डाउन करके रखना है, लेकिन ये वो मेजरमेंट नहीं है जो हम स्लीव ड्राफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, पर ये जो तरीका है इस तरीके से कैफाइट को बॉडी के ऊपर एट रेस्ट मेजर किया जाता है। अब देखते हैं एपेक्स, अंडर बस्ट और फुल लेंथ ऑफ ब्लाउज। एपेक्स या बाकी वर्टिकल मेजरमेंट्स जनरली हाई शोल्डर पॉइंट से मेजर किए जाते हैं, लेकिन इंडिया में बुटीक्स में और जो हाउस होल्ड टेलरिंग है उसमें मिड शोल्डर से ही ये मेजरमेंट लिए जाते हैं। तो हम भी मिड शोल्डर पॉइंट से ही देखेंगे कि ये मेजरमेंट्स किस तरह से लिए जाते हैं। शोल्डर स्लोप का जो मिड पॉइंट है वहाँ से टेप हमें इस तरह से पास करनी है कि वो एपेक्स के ऊपर से पास हो। एग्जैक्टली निपल के ऊपर हमें एपेक्स पॉइंट जो है उसे मार्क करना है। यहाँ मैनिक्विन के लिए वो है अराउंड 10 इंचेस। एग्जैक्ट निपल के ऊपर जो मेजरमेंट आता है वो होता है हमारा एपेक्स पॉइंट। एक और तरीका है इसे मेजर करने का, टेप जहाँ से शरीर से दूर होना शुरू हो वहाँ भी हम एपेक्स पॉइंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैनिक्विन के लिए एपेक्स पॉइंट आ रहा है 10 इंचेस के ऊपर, राइट। 10 इंचेस से टेप जो है वो शरीर से दूर होना शुरू हो गई है। अब इसी टेप को उंगली की मदद से अगर हम वहाँ होल्ड करें जहाँ बस्ट का उभार ख़त्म हो रहा है तो वो हो जाता है हमारा अंडर बस्ट पॉइंट। मैनिक्विन के लिए वो है अराउंड 12 इंचेस। तो एपेक्स पॉइंट और अंडर बस्ट पॉइंट इस तरह से हमें मेजर करना है। अगर आप दूसरों का मेजरमेंट ले रहे हो तो आप उन्हीं से कह सकते हो कि वो अपनी उंगली अंडर बस्ट के नीचे होल्ड करें, और यहाँ ये जो मेजरमेंट आता है ये होता है हमारा अंडर बस्ट मेजरमेंट। ब्लाउज़ बनाने के लिए एपेक्स पॉइंट और अंडर बस्ट पॉइंट ठीक से मेजर होना बहुत ज़रूरी है। सारे डार्ट्स और सारी स्टाइल लाइंस एपेक्स पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही मार्क की जाती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एपेक्स पॉइंट मार्क करने में कोई गलती ना हो। इसलिए जब भी आप मेजरमेंट ले इंश्योर करें कि इनर वेयर्स वही है जो ब्लाउज़ के साथ पहने जाएंगे। इसका एक और तरीका है कि ये मेजरमेंट किसी ब्लाउज़ को पहन के ही लिए जाए ताकि एपेक्स पॉइंट और अंडर बस्ट पॉइंट मार्क करने में कोई गलती ना हो। फ्रंट लेंथ ऑफ ब्लाउज़,
अंडर बस्ट पॉइंट से ब्लाउज़ कितना और नीचे लंबा हो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी डिज़ाइन के ऊपर। लेकिन नॉर्मल जो सारी ब्लाउज़ इंडिया में बनते हैं वो जनरली अंडर बस्ट से 1-1.5-2 इंच लॉन्ग होते हैं। मुझे पसंद है 1.5 से 2 इंच उन्हें एक्स्ट्रा रखना, ताकि ब्लाउज़ बॉडी के ऊपर अच्छे से बैठ जाए और मूवमेंट करते टाइम वो ऊपर ना उठे। अब देखते हैं बस्ट स्पैन। एक एपेक्स पॉइंट से लेकर दूसरे एपेक्स पॉइंट तक का जो मेजरमेंट होता है उसे कहते हैं बस्ट स्पैन। इसे बॉडी पर मेजर करने के लिए टेप को बॉडी से थोड़ी दूर होल्ड कीजिए और एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट आपको इस तरह से रिकॉर्ड करना है। बैक लेंथ ऑफ ब्लाउज़। बैक लेंथ ऑफ ब्लाउज़ पर्सनल चॉइस है। इसे एक्चुअल बॉडी के ऊपर ही हमें मेजर करना है। किसी को थोड़ा शॉर्ट ब्लाउज़ पसंद होता है तो किसी को थोड़ा सा लॉन्गर ब्लाउज़ पसंद होता है, तो इसे अपनी चॉइस के हिसाब से बॉडी के ऊपर हमें मेजर करना है। जनरली 13.5 से लेके 15 इंच तक ब्लाउज़ का बैक लेंथ आता है। 14 इंचेस सबसे कॉमन साइज़ है, लेकिन ये पर्सनल चॉइस है। जितना लेंथ आपको चाहिए उतना लेंथ आप ले सकते हो। अगर आप या आपके क्लाइंट श्योर नहीं हो कि ब्लाउज़ का लेंथ कितना होना चाहिए, तो नेचुरली जब हम कमर के ऊपर हाथ रखते हैं तो जहाँ ये हाथ हमारा आता है ये है हमारा बैक लेंथ ऑफ ब्लाउज़। अब देखते हैं फ्रंट नेक और बैक नेक किस तरह से मेजर करना है। जनरली हमारे यहाँ नेक इस तरह से मेजर किया जाता है कि भाई यहाँ तक चाहिए या यहाँ तक या यहाँ तक, लेकिन मैं नेक को स्ट्रेट मेजर करती हूँ। मिड शोल्डर पॉइंट से टेप को एपेक्स से स्ट्रेट जाने दीजिए। अब आप देखिए कि आपको नेक डेप्थ कहाँ तक चाहिए। जहाँ भी आपको नेक डेप्थ चाहिए उसे स्ट्रेट जो मेजरमेंट आता है वो हमें रिकॉर्ड करना है। ब्लाउजेज़ में फ्रंट नेक 7 से लेके 7.5 इंचेस ये बहुत कॉमन है, लेकिन इससे कम ज़्यादा डेफिनेटली हो सकता है। बैक नेक। बैक नेक भी पर्सनल चॉइस है। मिड शोल्डर से टेप को हमें इस तरह से पास करना है और अपने कंफर्ट के हिसाब से जहाँ तक भी हमें नेक डेप्थ चाहिए वो हमें रिकॉर्ड करना है। डीप नेक थ्योरी का जो वीडियो है उसमें जो नेक डेप्थ मैंने दिए हैं वो सारे स्ट्रेट में है, कोई भी नेक उसमें क्रॉस में डायगोनल में नहीं है। ठीक, तो इस तरह से फ्रंट और बैक नेक हमें मेजर करना है। शोल्डर स्ट्रैप। शोल्डर स्ट्रैप मतलब ये पोर्शन, यहाँ पर जो फैब्रिक आएगा जहाँ से हमारा गला फॉर्म होना शुरू होता है, ये जो विड्थ है इसे हम कहेंगे शोल्डर स्ट्रैप। जनरली ये 2.5 इंच का होता है, लेकिन अगेन ये पर्सनल चॉइस है। आप 2.5 इंच से ज़्यादा भी रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 3.5 रख सकते हो या उससे कम भी रख सकते हो। आप 2 इंच रख सकते हो, 1.5 इंच रख सकते हो, 1 इंच रख सकते हो, पर्सनल चॉइस है। ये बिल्कुल आप पे आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है। स्लीव लेंथ और स्लीव ओपन। स्लीव लेंथ मेजर करने के लिए शोल्डर स्लोप पॉइंट से स्ट्रेट बाहर की तरफ हमें मेजर करना है कि स्लीव लेंथ कितना चाहिए। अगेन पर्सनल चॉइस है, जो भी आपको चाहिए वो लेंथ आप रिकॉर्ड कीजिए। अब मान लीजिए मुझे 6 इंचेस चाहिए, तो स्लीव ओपन मेजर करने के लिए वही मुझे मेजर करना है कि स्लीव ओपन कितना आएगा। अगर मैंने 10 इंचेस का स्लीव लिया है तो 10 इंचेस पे मेजर करना है कि स्लीव ओपन कितना आ रहा है। एक और मेजरमेंट देखते हैं, नेक राउंड। ये भी मैंने अब तक मेरी ड्राफ्टिंग में यूज़ नहीं किया है, लेकिन जब हम कॉलर नेक ब्लाउज़ बनाएंगे या आजकल जो बहुत पॉपुलर है हॉर्सशू नेक, ऐसे नेक जब हम बनाएंगे तो नेक राउंड की ज़रूरत पड़ती है। नेक राउंड मेजर करने के लिए टेप को नेक के अराउंड इस तरह से पास कीजिए। इसे ऐसे नहीं मेजर करना है, ये हाई शोल्डर पॉइंट से पास होना है टेप और कॉलर बोन के बीच में इसे ले आना है। यहाँ पर ये जो मेजरमेंट आता है वो होता है हमारा नेक राउंड। जैसे मेरे लिए ये 15 है, मैनीक्विन के ऊपर भी देख लेते हैं, यहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। टेप को नेक के अराउंड रिलैक्स हमें पास करना है और वो यहाँ सेंटर में आ जाना चाहिए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। मैनीक्विन के लिए ये है 16 इंचेस। कॉलर्ड ब्लाउजेज में नेक राउंड का बहुत काम पड़ता है। और सबसे आखिर में देख लेते हैं शोल्डर स्लोप। अगर हमें बॉडी के ऊपर मेजर करना है तो कैसे मेजर करें। शोल्डर स्लोप हम जनरली 2 यूनिवर्सल मेजरमेंट से ड्रॉ करते हैं।
2.75 मिनिमम नेक विड्थ और 7.5 हाफ शोल्डर। लेकिन मान लीजिए किसी के शोल्डर बहुत स्लोपी है या बहुत स्ट्रेट है, जहां आपको डाउट हो कि ये यूजुअल शोल्डर स्लोप से शायद ये मेजरमेंट्स न बैठे, आपको एक्चुअल बॉडी के ऊपर मेजर करना है कि शोल्डर स्लोप कितना है। कुछ बॉडी टाइप्स में और कुछ डिज़ाइंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देख लेते हैं शोल्डर स्लोप किस तरह से मेजर किया जा सकता है। एक स्केल ले लीजिए और उस स्केल को जो हाई शोल्डर पॉइंट है वहाँ से फ्लोर के साथ पैरेलल आप होल्ड कीजिए, और अब जो ये डिस्टेंस है इसे आप मेजर कीजिए। ये है 1.5 इंचेस, मतलब मैनिक्विन के लिए शोल्डर स्लोप है 1.5 इंचेस। ये सेम ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी मेजर किया जा सकता है। खुद के लिए मेजर करना थोड़ा मुश्किल है, किसी और की मदद आपको लेनी होगी। इसे हाई शोल्डर पॉइंट के पास रखना है और स्ट्रेट करना है, और उसके बाद देखना है कि ये डिस्टेंस जो है ये कितना आ रहा है। मेरे लिए ये अराउंड 1 इंच ही है, बट मैनिक्विन के लिए ये 1.5 इंच तक आ रहा है। तो किसी बॉडी टाइप में अगर आपको लगे कि शोल्डर बहुत ज़्यादा स्लोपी है या बहुत स्ट्रेट है, तो डाउट क्लियर करने के लिए आप बॉडी के ऊपर शोल्डर स्लोप मेजर कर सकते हो। आई होप कि सारे ब्लाउज़ के लिए जो मेजरमेंट चाहिए वो मैंने कवर किए हैं, आपको समझ आए हैं। कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स में लिख कर भेजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसे किसी के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यूट्यूब इस चैनल को आगे नहीं बढ़ाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए नॉलेज के साथ। धन्यवाद।